नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 6 में कहेंगे खुश आमदीद। सबसे पहले प्रोग्राम में आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं तो मुल्क भर में स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाना होंगे। इस हवाले से निजी शोबा आगे बढ़े, हुकूमत उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इन मनसूबों के हवाले से और साथ साथ इस तकरीब की तफसील बताएंगी सिद्रा हसन। सनती तरक्की के बगैर मुआशी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। यही वजह है कि वतन अजीज को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के पायदार हल के लिए मौजूदा हुकूमत ने सनती तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीहात में रखा है। वजीर आजम की तरफ से लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का सगे बुनियाद भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में सनती तरक्की की जिस कदर जरूरत आज है, पहले कभी ना थी। 2015 में नवाज शरीफ जब वो वजीर आजम थे, उनकी लीडरशिप में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का CPEC में बाकायदा फैसला किया गया और तय किया गया कि लाहौर में, कराची में, KP में, बलूचिस्तान में चाइना के साथ अंडर CPEC स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। 2018 में जो इलेक्शन हुआ, उसकी जो हशर आप जानते हैं, उसके नतीजे में क्या हुआ, वो इस स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का प्रोग्राम बिल्कुल ठप हो गया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडी में कामयाब बनाने के लिए हमें पैदावारी लागत को कम करने और जदीद तरीके इस्तेमाल करने होंगे। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जितनी हमें कोशिश करनी चाहिए, उससे हम दुगनी कोशिश करें और मॉडर्न स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का आप इंतज़ाम कर रहे हैं। ये सब बहुत ही खुशाइंद इक़दामात हैं आपके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जब नई हुकूमत जो भी आएगी, अगर हमें रब ताला ने मौका दिया तो हम अपने पाकिस्तानी सरमायाकारों का सरों का ताज बनाएंगे। वजीर आजम ने लाहौर में ओमवे स्पेशल इकनॉमिक जोन, सुंदर ग्रीन स्पेशल इकनॉमिक जोन, जबकि शेखुपुरा में स्मार्ट स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रखा। सरमायाकारों और इक़्तिसादी माहिरीन ने नए इकनॉमिक जोन्स को खुश आइन करार दिया। एक तो ये कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है और गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है, मेरे ख्याल में वो ज़रा ज़्यादा तेज़ी से इन मनसूबों को आगे लेके चलेंगे। मुल्क की जो तरक्की है, देखें, वो इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन यू स्टैंड नोवेयर। इट विल आल्सो जनरेट मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल, व्हिच इज करंटली द नीड ऑफ द आवर। मुल्क में सनती तरक्की और माशी खुद कफालत के मंजिल के हसूल के लिए ये अहम सनती मंसूबे संगे मील साबित होंगे। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत आम आदमी को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन मसाइल बुरेकार ला रही है। आज़रबाईजान के साथ LNG मुआहदे से बाहमी ताल्लुकात को वसअत मिलेगी और मुल्क में सस्ती LNG मुयस्सर आएगी। लाहौर में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुआहदा तवानाई के बहरान से निमटने में बड़ी पेशरफ्त साबित होगा। तकरीब का अहवाल आगा मसूद खालिद से। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के माहिदे पर दस्तखत की तकरीब लाहौर में हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। माहिदे पर पाकिस्तान LNG लिमिटेड के MD मसूद नबी और आज़रबाईजान की स्टेट ऑयल कंपनी सोकार की CEO मरियम अल्माज ज़ादे ने दस्तखत किए। समझौते के तहत पाकिस्तान आज़रबाईजान से माहाना LNG का एक कार्गो जहाज खरीदेगा। माहिदा 1 साल पर मुहित है, जिसमें मजीद 1 साल की तौसी की जा सकेगी। समझौते के तहत पाकिस्तान इस बात का मजाज होगा कि इस मुद्दत के दौरान कार्गो न खरीदे तो इस सूरत में किसी किस्म की कोई पाबंदी या जुर्माना आयद नहीं होगा। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बिरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ इक्तसादी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। हर महीने स्वीकार कंपनी जो कि आज़रबाईजान की है, वो एक कार्गो ऑफर करेगी और पाकिस्तान फैसला करेगा कि हमने ये कार्गो उस कीमत पर ख़रीदना है या नहीं। बहुत बड़ी पेशरफ्त है 2 बरादर ममालिक के दरमियान और जिसमें कलीदी किरदार अदा किया है मेरे भाई जो आज़रबाईजान के सदर हैं इल्हाम अलीयेव
पाकिस्तान की मखलूत हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम ने बिजली की कीमतों के हवाले से कहा कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाना मखलूत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं, हमें वो बढ़ाने पड़े, IMF का मुआहदा था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सख्ती के साथ ये कहा कि इस बिजली की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये गरीब आदमी के ऊपर इसका बोझ मैं नहीं पड़ने दूंगा। 0 से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के ऊपर कोई इजाफा नहीं किया गया। ये घरेलू सार्फिन के 63% बनते हैं। इसके अलावा 31% जो घरेलू सार्फिन हैं उनको भी पार्शल सब्सिडी दी गई है। आज़रबाईजान के पाकिस्तान में सफीर खजर फरहादोफ ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। तिजारत, सरमायाकारी और सयाहत के शोबों में ताउन के फरोग से दोनों बिरादर मुल्कों को मजीद करीब आने का मौका मिलेगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सफ़ीर खजर फरहादोफ और आज़रबाईजान की स्टेट ऑयल कंपनी सुकार की CEO मरियम अल्माज़ादे ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में पेट्रोलियम की सनत, खुसूसन LNG समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की कुछ दीगर अहम मुलाकातों के हवाले से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने लाहौर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, ख़ास तौर पर पंजाब के इंतज़ामी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ सूबाई वज़ीर राना मशहूद की क़यादत में मारूफ सियासी शख्सियात ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुशावरत से ये अमल मुकम्मल करेंगे। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि वज़ीर आज़म इस हवाले से कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से रहनुमाई और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से सहाफ़ियों के लिए मुख्तस 1 अरब रुपए पर हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इजरा कर दिया गया है। मुल्क भर के सहाफ़ी खुद को डिजिटल फॉर्म के जरिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 7 अगस्त को वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड का इजरा करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार हैदर। हुकूमत का सहाफ़ियों की बहबूद के लिए एक और अमली इकदाम। वज़ीर आज़म ने आमिल सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इंश्योरेंस के हसूल के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इजरा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID ने और वजारत ने मेहनत करके एक फॉर्म जिससे पूरे पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमल स्टार्ट किया जा रहा है और इसका बाज़ाब्ता इजरा जो कार्ड का है इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को मुकम्मल होने के बाद 7 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर करेंगे। आप आज से फिल करना शुरू कर दें। इसके बाद आपको एक ईमेल आएगी कि हमें आपका फॉर्म मिल गया है और आपका फॉर्म जो है वो प्रोसेस में है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सहाफ़ियों की रजिस्ट्रेशन डिजिटल फॉर्म के जरिए होगी। ये स्कीम वज़ीर आज़म के हेल्थ कार्ड से अलग है। इसमें डिफरेंट लैब्स हैं, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस हैं जो इमीडिएटली एक्सेस होंगे। इसमें रीनल ट्रांसप्लांट, कैंसर केयर, डायलिसिस है, कैटरेक्ट सर्जरी है, एंडोस्कोपी है, लोकल रोड एम्बुलेंस इमरजेंसी इसके अंदर है, एम्बुलेटरी कवर इसके अंदर है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, सब लिमिट, फॉलो अप्स के लिए इसके अंदर डाल दी गई है। जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर के अंदर इसके अंदर डाला गया है, रूम लिमिट, रूम एंटाइटलमेंट, जो लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के लिए जिसमें एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जो कि 3,50,000 पे होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा जाली सहाफ़ी ये सहूलत हासिल न कर पाएंगे। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत में 150 से ज़ायद डमी अखबारों के लाइसेंस मनसूख किए गए हैं। बोली गुज़श्ता दौर में एक शख्स 4 साल मुल्क पर मुसल्लत रहा और अब मुंह पर बाल्टियां चढ़ाकर अदालतों में पेश हो रहा है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
پیپلز پارٹی کے وفاقی وزراء شہری رحمان اور فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ نئے انتخابات کے لیے نگران سیٹ اپ کے لیے جو بھی ہوگا اتفاق رائے سے ہوگا، ابھی خیار سرائیاں نہ کی جائیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ آئینی دائرہ کار کے تحت انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ شہری رحمان نے کہا کہ ہماری وہی پوزیشن ہے جو پہلے تھی، نگراں حکومت غیر جانب ہو تو بہتر ہے، یہ مشاورتی عمل ہے، ایک دو جماعتوں کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس موقع پر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، جس میں یوسف رضا گیلانی، سید خورشید شاہ اور سید نوید قمر شامل ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک نے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں اطراف نے تمام شعبوں میں باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر معزز مہمان امریکی سینٹ کام کے کمانڈر مائیکل ایرک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کی تعریف کی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ سی پیک کی 10 سالہ تقریبات کے تحت چین پاکستان اکنامک کوریڈور اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ویژن سے حقیقت تک کی رہائی کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا باقاعدہ آغاز اسلام آباد میں ہوا۔ کانفرنس کا انعقاد وزارت منصوبہ بندی اور جمہوریہ چین کے سفارت خانے کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ سی پیک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چینی ناظم الامور نے کہا کہ چین اور پاکستان بہترین ہمسایہ اور دوست ملک ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل میں توانائی اور بنیادی ڈھانچے میں تعاون بڑھے گا۔ کانفرنس کا مقصد سی پیک اور BRI کے اقتصادی، سماجی، ماحولیاتی اور جغرافیائی سیاسی اثرات پر تبادلہ کرنے کے لیے پالیسی سازوں، اسکالرز، پریکٹیشنرز اور دیگر اسٹاک ہولڈرز کا اکٹھا کرنا ہے۔ ساہیوال میں دریائے راوی قطب شاہانہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی سے فیصل آباد سے ساہیوال GT روڈ کا کٹاؤ شروع ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی ٹیموں کی جانب سے کٹاؤ والی جگہ کو بڑے پتھر ڈال کر روکنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں خاور علی چودھری کی اس رپورٹ میں۔ بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والے پانی کی وجہ سے دریائے راوی میں بڑی تیزی کے ساتھ دوبارہ پانی کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قطب شاہانہ پل کے مقام پر فیصل آباد اور ساہیوال کو ملانے والے روڈ پر زمینی کٹاؤ شروع، جس سے روڈ ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ بلوگی کے مقام پر دریا میں پانی کی اپ سٹریم بہاؤ 71,425 کیوسک جبکہ ڈاؤن سٹریم 46,125 کیوسک ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بروقت انتظامات کرتے ہوئے کٹاؤ والی جگہ پر بڑے پتھر ڈال کر اس کٹاؤ کو روکا جا رہا ہے۔ اب تک اس کٹاؤ پر قابو پانے کے لیے پتھر کے 125 ٹرک پہنچ چکے ہیں اور سائٹ پر وافر مقدار میں پتھر ذخیرہ کر لیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ ہیوی مشینری ہمہ وقت تیار ہے۔ ریسکیو 1122 محکمہ ایریگیشن، محکمہ ہائی وے اور دیگر تمام متعلقہ محکمے کام کر رہے ہیں۔ مختلف جگہ پر کیمپ لگائے گئے ہیں اور یہ قطب شاہانہ جو کٹاؤ ہو رہا ہے DCO اور کمیشن صاحب کے انڈر کے یہاں پر بھی کام ہو رہا ہے اور اس کو بھی مکمل طور پر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے محکمہ ہائی وے حکام کٹاؤ کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں تاکہ ساہیوال اور فیصل آباد کے شہریوں کے درمیان زمینی راستہ منقطع نہ ہو سکے۔ ورلی چودھری PTV نیوز ساہیوال۔ پسرور نالہ ڈیک میں طغیانی کے باعث سیلابی پانی درجنوں دیہات میں داخل ہو گیا۔ روپو والی سے سڑک سیلابی پانی میں بہہ جانے سے درجنوں دیہات کا قلعہ احمد آباد سمیت پسرور سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں نمائندہ PTV نیوز رانا کیسر سے۔ حالیہ بارش کے بعد پسرور نالہ ڈیک میں شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ قریب 35,000 کیوسک کا سیلابی ریلا ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بہاؤ میں مزید تیزی پیدا ہو رہی ہے۔ نالہ ڈیک میں طغیانی کے باعث مختلف مقامات سے بند ٹوٹنے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جس میں سوکنوین کے قریب سے بند ٹوٹنے کے باعث سینکڑوں ایکڑ زرعی زمینیں زیر آب آ چکی ہیں اور سیلابی پانی سے قریبی آبادی بھی متاثر ہو چکی ہے، جبکہ روپو والی سمیت کالو والی سیدہ مین روڈ ٹوٹنے سے دیگر کئی دیہات کا قلعہ احمد آباد، پسرور، سیالکوٹ سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا روپو والی راستہ جو ہے نا روڈ والا، یہ منقطع ہو گیا۔ یہ روپو والی ہے، تمبو غالب شاہ ہے، چھوٹی کال والی ہے، کھیرے ہیں، دلاڑے ہیں، اس کے علاوہ آگے کوٹ ہے، اس کے علاوہ اونچا پالنگ ہے۔ یہ جو کافی سارے دیہات ہیں نا جو یہ سارے جو ہیں جناب ان کا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جو ہیں وہ مکمل طور پر الرٹ اور اپنی پوزیشن پر کھڑی ہیں۔ ہماری پہلی ٹیم جو ہے چہور برج کے اوپر کھڑی ہے، دوسری ٹیم ہماری سیوال میں موجود ہے،
तीसरी टीम हमारी यहाँ पर मौजूद है पसरूर नारवा रोड नाला डेक ब्रिज के ऊपर, चौथी टीम हमारी क्लासवाला में मौजूद है, और इसके अलावा रूपो वाली में जहाँ पर रोड जो है कालो वाली टू रूपो वाली रोड बह गया है, एक टीम हमारी वहाँ पर भी मौजूद है ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। नाला डेक के सैलाबी पानी के बायस पसरूर डोडा रोड पर हैबतपुर के करीब मेन सड़क पर कई फुट तेज पानी के बहाव के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, जबकि सिकंदरपुर वाले खोखर समेत दीगर देहात को जाने वाले रास्तों पर दुश्वारी का सामना है। मुकामी इंतजामिया की जानब से फ्लड रिलीफ का काम भी शुरू कर दिया गया है। और डेरा बुगटी में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से कच्ची आबादी को नुकसान का खदशा है। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फाइक अली बुगटी। जी फाइक, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3 रोज से डेरा बुगटी शहर और गिरदुनवा में वक्त वक्त से बारिश का सिलसिला है वो जारी है। बारिश के बाद जो मशीदी इलाके ज़ेर आब आ गए। अगर आज के बात करें, आज भी डेरा बुगटी शहर और गिरदुनवा में बारिश का सिलसिला वो सुबह सवेरे ही रमझिम का शुरू हो चुका है। जो नवा इलाके है वहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी है। डेरा बुगटी जो सब तक पीरको है, लोप है और इसके अलावा जो मरव है और सिलसिला है, वहाँ पे भी बारिश के बाद मशीदी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए। जो डेरा बुगटी जो मलिका इलाके हैं वहाँ पे जो आने जाने जो ट्रांसपोर्ट हजरात है, जिसमें डेरा बुगटी से शुरू को मिलाने वाले मैन कौमी शाहरा, जो वहाँ पे जो शारी नाला आने की वजह से वो राब्ता सड़क बंद हो गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो डेरा बुगटी की जब आबादी के हवाले से बात करें तो 80% जो आबादी है वो कच्चे मकानात पर मुश्तमिल है डेरा बुगटी की। अगर इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहा तो डेरा बुगटी के जो कच्चे मकानात है वो मुनहदम हो सकते हैं। अगर इसके हवाले से हमने सैलाब ज़दान से बात की, उनका भी यही कहना था जो पिछले साल जो सैलाब से मुतासिर हुए थे, इस साल भी उनकी जो मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया फाइक अली बुगटी, तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ख़वातीन को सिनफ़े नाजुक कहा जाता है, मगर बहावल नगर में रेस्क्यू 1122 की बहादुर एहलकार मारिया रियाज ने सैलाब में फंसी दर्जनों ख़वातीन और बच्चों को दरियाए सतलुज की बिखरी लहरों से रेस्क्यू किया और एक राशन मिसाल बन गई। तफसील बताएंगे राना फैसल रहमान। दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला जो है वो बढ़ता जा रहा है। हैड सलमानकी से निकला बहावल नगर और बहावल नगर की दरियाई पट्टी को जो है मुतासर करते हुए हैड इस्लाम की तरफ जो है बढ़ रहा है। लेकिन हमारे जो जांबाज जो हैं उन्होंने जो सैलाब से मुतासरीन थे उनको बताया है कि आप लोग अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी मदद के लिए जो है वो आगे हैं, नजर आएंगे। इसी तरह जो मर्द जो हजरात जो हैं रेस्क्यू के वो जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जांबाज जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उन्हीं के साथ जो है खवातीन जो है वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी और साबित किया है कि हमारे अंदर भी जज्बा है कुछ कर दिखाने का, लोगों की खिदमत करने का। अभी तक हमने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें काफ़ी तादाद में ख़वातीन शामिल थी, बच्चे भी मर्द भी। और कुछ ख़वातीन ऐसी थी कि जो वो हेजिटेट फील करती थी। हमारे मेल रेस्क्यूअर से मुझे बहुत खुशी महसूस हुई जब मैं इस सर्विस में कि मैं इस सर्विस का हिस्सा हूँ और मैं उनकी ऐसी ख़वातीन की मदद कर रही हूँ। और हमने काफ़ी सारे लोगों को जो मतलब कि दरिया का पानी वहाँ चला गया था, वो फंस चुके थे और उनको निकाला। और अब हम हमारे ज़िला बहावल नगर में आप सैलाब की सूरत हाल देख सकते हैं कि कैसे लोग फंसे हुए हैं, बेयारो मददगार हैं। हम अल्लाह ताला ने हमें उनकी मदद के लिए हमें यहाँ भेजा है और हम उनकी मदद कर रहे हैं और हमें मुझे फ़ख्र है कि मैं इस सर्विस का हिस्सा हूँ। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज मैं रेस्क्यू 1122 का हिस्सा हूँ। ये जज्बा जो है, इस जज्बे को पाकिस्तानी कौम जो है वो सलाम पेश करती है। फैसल रहमान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तानी नौजवानों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, इन्हें मौके फ्राहम किए जाएँ तो लैपटॉप भी तैयार कर सकते हैं। ये बात कराची में निजी शोबे के ज़ेरे एहतमाम IT कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ माहिरीन ने खिताब करते हुए कही। मज़ीद तफसील मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन की रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वक्त का अहम तकाजा के उन्वान से होने वाली IT कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने कहा कि ऑटोमेशन, पावर स्टोर, इंफॉर्मेशन डाटा का दबाव, ऑनलाइन डाटा को महफूज बनाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में जिद्दत हासिल करना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। जबकि IT प्रोडक्ट्स में बरामदात का बढ़ना काबिल तहसीन है, तहम अभी IT मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में हमें बहुत कुछ करना है। पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन और उसकी इंटरनेट बैंडविड्थ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर बैंडविड्थ और इंटरनेट सही से नहीं होगा तो उससे बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है। माहिरीन ने सनत से वाबस्ता प्रोफेशनल्स की जानिब से मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ देते हुए कहा कि इस सनत में कॉपी पेस्ट करने के बजाय जहनी तख्लीक के जरिए ही नित नए मकासद का हुसूल मुमकिन है। माहिरीन ने कहा कि यह मुकाबिले इत्मीनान है कि हुकूमत ने IT की सनत को काबिल तरजीह करार दिया हुआ है और इससे बरामदात में इजाफे के साथ साथ पेशावराना हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत दस्तियाब होने के साथ साथ रोज़गार के भी मौक़े मैसर आएंगे।
کانفرنس میں پرابلم سالونگ یعنی مشکلات کے حل کے دوران نیٹ ورکنگ کے مختلف ایشوز کو نت نئی تکنیک کے ذریعے حل کرتے ہوئے شرکاء کو عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء کی خدمات کے اعتراف میں شیلڈز اور اسناد بھی دی گئیں۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے PTV نیوز۔